मेरे पास आज हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन एंड डिजीज। इन्फेक्शन एंड डिजीज बेसिकली दो लफ्ज हैं, ठीक है जी। और जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ठीक है जी। उसके अंदर जो है और पैरासाइट होस्ट और पैरासाइट जो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब होस्ट का मतलब है कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल। होस्ट का मतलब क्या है? कोई भी एनिमल, कोई भी ह्यूमन, कोई भी प्लांट। और पैरासाइट का मतलब है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होगा और डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिलेशनशिप की बात करी जाती है, अगर फर्ज करें एक जगह पर बैक्टीरिया भी मौजूद है, एक जगह पर ह्यूमन बीइंग भी मौजूद है, ठीक है। तो उनके दरमियान कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं? ये फायदा भी एक दूसरे को दे सकते हैं, ये एक दूसरे को नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इन्फेक्शन और डिजीज सबसे पहला रिलेशनशिप है। आप थोड़ा सा इसका समझ लें पॉइंट। बेसिकली इन्फेक्शन और डिजीज जो है, हम क्या करते हैं आम अल्फाज में इन्फेक्शन और डिजीज को एक ही चीज कह देते हैं, ठीक है जी। कैसे कहता है जी, फर्ज करें पर्सन आता है, वो कहता है जी मुझे इन्फेक्शन हो गई है। इन्फेक्शन हो गई है, ये जरूरी नहीं है कि उसको बीमारी भी हो। इन्फेक्शन, याद रखें, इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बीमारी ही होगी। इसकी एग्जाम्पल कैसे है? जिस तरह आप दही खाते हैं और आप सब जानते हैं दही के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। आपने दही खाई, आपके दही के अंदर मौजूद बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आपको फायदा दे रहे हैं, आपका खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि बीमारी हो। और डिजीज क्या है? डिजीज क्या है कि अगर आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो चेंज हो जाए, लाइक आप बिल्कुल अभी नॉर्मल है, आपको खांसी होने लग जाए, तो ये डिजीज कहलाएगी। कि जब आपकी नॉर्मल हेल्थ चेंज हो जाएगी तो इस चेंज को हम डिजीज कहते हैं। क्लियर हो गया सबको कि इन्फेक्शन जरूरी नहीं कि डिजीज हो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन, एक पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको बीमारी हो। जैसा कि मैंने आपको दही की एग्जांपल दी, इंसान जो है जब दही इस्तेमाल करता है तो इन्फेक्ट वो होता है, लेकिन बीमारी नहीं होती। और डिजीज की सूरत में कि अगर बैक्टीरिया आपके जिस्म में गया, आपको खांसी शुरू होगी या आपको डायरिया हो गया, तो ये डिजीज या बीमारी कहलाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा उर्दू में मैंने आपको जनरल ओवर भी दिया है। अब इसको हम जरा रीडिंग कर लेते हैं। अब बेसिकली इन्फेक्शन, उसने सबसे पहले इन्फेक्शन को डिफाइन किया है कि इन्फेक्शन के बारे में वो ये कहता है कि इट इज ए रिलेशनशिप, कि इन्फेक्शन भी एक रिलेशनशिप है। किसके दरमियान? टू ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, दो ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस के दरमियान रिलेशनशिप है। एंड द होस्ट एंड द पैरासाइट, ठीक है। दो कौन से दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है, जिनमें से एक होस्ट होगा, कोई होस्ट का मतलब प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, और पैरासाइट यानी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। एंड द कंपटीशन फॉर द सुपरमेसी टेक्स प्लेस बिटवीन देम, और उनके दरमियान एक कंपटीशन चलेगा कि सुपरमेसी का, कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर आपका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में आपको बीमारी हो सकती है। एक पर्सन कहता है कि जी, एक पर्सन है वो कह देता है कि जी
पर्सन जो मर्जी खा ले, इसको इन्फेक्शन नहीं होती, इसको बीमारी नहीं होती, इसका मतलब है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी इन्फेक्शन होगी तो उस सूरत में होस्ट और पैरासाइट के दरमियान कंपटीशन चलेगा, और वो कंपटीशन होगा सुपरमेसी का, कि यानी कौन विनर होगा। A host whose resistance is strong will remain healthy। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी उसका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, हेल्दी होगा। एंड द पैरासाइट इज आइदर ड्राइवन आउट फ्रॉम द होस्ट और अज्यूम अ बेनाइन रिलेशनशिप विद द होस्ट। तो वो कह रहा है कि या तो पैरासाइट उसके पूरे जिस्म से खत्म हो जाएगा, या फिर वो बिनाइन रिलेशनशिप कर लेगा। बिनाइन रिलेशनशिप का मतलब ये है कि उसके साथ मौजूद तो होगा लेकिन बीमारी की वजह नहीं बनेगा। बाय कॉन्ट्रास्ट, अब इसके बरक्स, बाय कॉन्ट्रास्ट जब भी लफ्ज आता है इसका मतलब होता है इसके ऑपोजिट। इफ द होस्ट लूजेस द कंपटीशन, अगर होस्ट कंपटीशन हार जाता है, यानी एक एनिमल जो है वो कंपटीशन हार गया है, ह्यूमन कंपटीशन हार गया है, तो उस सूरत में वो क्या होगा, द डिजीज विल डेवलप, तो उस सूरत के अंदर बीमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है डिजीज। डिजीज में बी कंसेप्चुलाइज्ड एज एनी चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ये इसकी डेफिनेशन है कि चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपका जनरल गुड हेल्थ चेंज हो जाए, आपकी जो जनरल हेल्थ है, नॉर्मल कंडीशन चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बीमारी कहते हैं या डिजीज कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिजीज एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिमस। अब क्या कह रहा है कि आपने ये याद रखना है कि डिजीज और इन्फेक्शन इनका एक मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? अ पर्सन में बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज। एक पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, दही खाकर एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट तो होता है, एक ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट तो होता है, लेकिन उसके अंदर बीमारी डेवलप नहीं होती, बल्कि वो बैक्टीरिया आपको फायदा देता है, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो डिजीज स्टेट के अंदर जो है बैक्टीरिया या वायरस आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इन्फेक्शन की सूरत में ये जरूरी नहीं कि वो डिजीज ही कॉज करे, वो आपको फायदा भी दे सकता है। उसके बाद है द नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा द नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है? द नॉर्मल फ्लोरा इज ए पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सर पॉपुलेशन ये कौन सा चैप्टर कौन से बुक का चल रहा है सर? द नॉर्मल फ्लोरा इज ए पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा जो है एक पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दैट इन्फेक्ट द बॉडी विदाउट कॉजिंग अ डिजीज, जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करती है विदाउट कॉजिंग डिजीज, मतलब बीमारी की वजह बने बगैर। ठीक है जी, मतलब आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको बीमारी हो। जैसा मैंने आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन आपके बॉडी के अंदर मौजूद है। आपको यदि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह जो है हमारे बैक्टीरिया जो जिस्म में मौजूद हैं वो हमारे लिए फ़ायदा देते हैं, डाइजेशन करते हैं, हमारे लिए विटामिन बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर रहे होते। ठीक है, बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद हैं लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आपके जिस्म को फायदा दे रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। The relationship between the body and its normal flora is an example of symbiosis। आपकी बॉडी और नॉर्मल फ्लोरा
जो आपके बैक्टीरिया आपके साथ सही कहा, इसको हम जेड़ा सब तो पहले रिलेशनशिप कहते हैं। तो आप जरा बुक में देखिएगा, या आपकी ना बुक के अंदर टेबल बना होगा। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं आपको लाइंस के अंदर काफी आसानी हो जाएगी याद करने में। अब देखें, जिस तरह हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, डिजीज रिलेशनशिप भी हो सकता है बैक्टीरिया का हमारे साथ, इन्फेक्शन का रिलेशनशिप भी हो सकता है। इसी तरह कोमेंसलिज्म भी एक रिलेशनशिप है। इसमें क्या होगा, ओनली द बैक्टीरिया विल बेनिफिट। कोमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया को फायदा होगा, ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड। लेकिन जो ह्यूमन है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बैक्टीरिया आपके जिस्म में मौजूद है, ठीक है, वो आपसे फायदा भी हासिल कर रहा है, लेकिन वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। अगर फर्ज करें आपको आ जाता है डिफाइन कोमेंसलिज्म, तो आप लिख दें इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच द बैक्टीरिया विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन बट इट विल नॉट हार्म द ह्यूमन। लेकिन ये ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमन से फायदा लेता रहेगा। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। उसने आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कोमेंसलिज्म का रिलेशनशिप रखते हैं ह्यूमंस के साथ। इसमें कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज हैं, इसमें माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज हैं। उसके अलावा आप अगर कोमेंसलिज्म का यानी उसकी पैराग्राफ में देखेंगे तो एस्ट्रीशी इकोलाई यानी एस्ट्रीशिया कोलाई, ये भी बैक्टीरिया है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और जो है आपको जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है, और ये मुख्तलिफ वाइटामिन वगैरह आपकी बॉडी के लिए बनाता है। आपको फायदा दे रहा है लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ऐसा रिलेशनशिप को हम कोमेंसलिज्म कहते हैं। एक और रिलेशनशिप की टाइप है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होगा, इस इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोथ द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन होस्ट बेनिफिट। इसके अंदर म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि बैक्टीरिया भी फायदा लेगा और ह्यूमन होस्ट भी फायदा लेगा। इसमें आपके पास इकोलाई स्पेशली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो म्यूचुअलिज्म में इकोलाई बैक्टीरिया हैं जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है। अच्छा, आप ना इस तरह कीजिएगा कि कोमेंसलिज्म में ना ये जो इकोलाई वाली एग्जांपल मैंने कोड की है इसको डिलीट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो म्यूचुअलिज्म है इसको आपने याद रखना है कि इकोलाई स्पीशीज जो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है ये आपको भी फायदा देते हैं और बैक्टीरिया भी आपसे फायदा ले रहा होता है। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में क्या होगा, ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट इन दिस टाइप ऑफ रिलेशन, ओनली द बैक्टीरिया गेट बेनिफिट। इसमें क्या होगा, सिर्फ बैक्टीरिया को फायदा होगा, ह्यूमन होस्ट हार्म। और इसमें क्या होगा, ह्यूमन होस्ट जो है वो हार्म्ड हो जाएगा, मतलब ह्यूमन के अंदर डिजीज होगी। मतलब बैक्टीरिया और ह्यूमन एक जगह पे मौजूद हैं, लेकिन बैक्टीरिया ह्यूमन से फायदा ले रहा है, उससे अपनी खुराक वगैरह भी हासिल कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन के अंदर बीमारी की वजह भी बन रहा है। बीमारी क्या हो सकती है? डायरिया हो सकता है, खांसी हो सकती है, उसमें आ जाता है टाइफाइड फीवर हो गया। ये तमाम टाइप्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है आपसे फायदा भी ले रहा होता है और आपके अंदर बॉडी के अंदर डिजीज भी कॉज कर सकता है। और इसमें एग्जांपल आ जाती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है जी। तो वो तमाम जो है पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है। आप ये टेबल याद कर लें, ठीक है, डेफिनेशन इसके अंदर से याद कर लें और एग्जांपल लिख दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि होस्ट पैरासाइट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लिखें, तो आपने पहले इन्फेक्शन लिखना है, फिर आपने डिजीज लिखना है, फिर उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन लिखनी है,
फिर उसके बाद आपने ये तमाम रिलेशनशिप बता देने हैं कि कमेंसलिज्म भी होता है, म्यूचुअलिज्म भी होता है और पैरासाइटिज्म भी होता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो डिस्कस कर सकता है। सर होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप एक बार